ईरान ने, इजराइल हो, अमेरिका हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसको घुटने पे लाया है, लेकिन एक देश का और राष्ट्र का अभिमान और स्वाभिमान और हिम्मत क्या होती है, जिगर क्या होती है, ये जरूर ईरान ने दिखाया है। ईरान एक ऐसा राष्ट्र है जो हमेशा भारत देश से इमोशनली जुड़ा हुआ राष्ट्र है। चाहे यूनो हो, चाहे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ, जब भी हिंदुस्तान संकट में आया तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है, ये भूलना नहीं चाहिए। चाहे कश्मीर का इश्यू हो, चाहे पाकिस्तान का हो, ईरान हमारे साथ रहा है। तो ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है, उससे कुछ हमको सीखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, एक देश जो हमसे क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन अमेरिका को नहीं डरा, ट्रंप को नहीं डरा, इजराइल को नहीं डरा, यूरोपियन राष्ट्र को नहीं डरा, किसी को नहीं डरा, और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा, लड़ेगा और जीतेगा, ये आज का उनकी स्थिति है। तो ऐसे देशों के साथ हम भी इमोशनली, हमारा देश भी हमेशा जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली लेनी चाहिए, घुटने नहीं टेकने चाहिए ना। जब पाकिस्तान के साथ हमारे आर्मी लड़ रही थी और जीतने के कगार पर थी, जैसे हम टीवी पे देख रहे थे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हाँ, ये सब चल रहा था जीतने के बाद, तो पीछे क्यों हटे? तो ईरान के नेताओं का जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है। ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर हो गया है, वही ईरान कह रहा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हमारे बारे में जब ट्रंप ने कहा तो हम चुप बैठे, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। यही एक राष्ट्र की आत्मा होती है जो जागती है, और हमारे राष्ट्र के ऊपर हमला होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, ये विश्व को दिखाते हैं। देवेंद्र फडणवीस और यहाँ जो अपने आप को शिवसेना मानने वाले डुप्लीकेट लोग हैं, एकनाथ शिंदे जैसे, उसने नरेंद्र मोदी जी को यह सवाल पूछना चाहिए, जो हिंदी भाषा की जो हमारे स्कूलों में जबरदस्ती की जा रही है, वो गुजरात में क्यों नहीं? मुंबई और महाराष्ट्र को हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं। यहाँ तो हिंदी का कारोबार चलता है, मुंबई से, लखनऊ से ज्यादा मुंबई में चलता है, आपको मालूम होगा। यहाँ सबसे बड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ से शुरू होती है, संगीत यहाँ से शुरू होता है, हिंदी गाना यहाँ से शुरू होता है, हिंदी के बड़े बड़े अखबार मुंबई से निकालते हैं। तो हमको हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है, सख्ती करने की जरूरत नहीं है। गुजरात में जाइए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा है कि मैं गुजराती हूँ, हिंदी नहीं हूँ। यह अमित शाह की भाषा है। मैं गुजराती हूँ, हिंदी नहीं हूँ। हम लोग नहीं कहेंगे, हिंदी है वतन हमारा, हिंदुस्तान हमारा। ये कहने वाला ये महाराष्ट्र राष्ट्र के प्रति समर्पित है। किसी भाषा के प्रति हमारी नफरत नहीं है। हम हिंदी से प्यार करते हैं, करते रहेंगे। हम जब दिल्ली में जाते हैं, मुंबई से बाहर जाते हैं, तो पूरे व्यवहार हम हिंदी में करने की कोशिश करते हैं, चाहे नॉर्थ हो या वेस्ट हो। लेकिन दबाव की राजनीति आपकी जो है, वोट की राजनीति चल रही है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में आपको जो वोट चाहिए, इसलिए आप ये हिंदी भाषा का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गुजरात में करिए, गुजरात में। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।